सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईटीआर फाइल किसका किसका कर सकते हैं। देन फिर फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके लिए देख सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन होना है, फिर आईटीआर फाइल में जाना है, टेक्स्ट टू विन। देन फिर अपना सारा बेसिक डिटेल्स भरना है। देन फिर फ्रेंड्स, अपना सारा बेसिक डिटेल्स भरने के बाद हैंड टू हैंड पेमेंट करने के बाद आप अपना कमीशन भी पा सकते हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, आपका टेली वेरिफिकेशन के लिए आपका कॉल आता है टेक्स्ट टू विन के हेड ऑफिस से। देन फिर फ्रेंड्स, आपका ई वेरीफाई होता है और ई वेरीफाई होने के बाद सक्सेसफुल आपका आईटीआर फाइलिंग सक्सेसफुल डन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन फिर चलिए देखते हैं आईटीआर फाइल करने का क्या क्या फ़ायदा है। तो फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने का बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले आप आईटीआर करने से लोन लेने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। और फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोन लेते वक्त आपसे पिछले 3 वर्ष का आईटीआर फाइल मांगा जाता है। देन फिर फ्रेंड्स, आपका अतिरिक्त कटा हुआ टीडीएस वापस पा सकते हैं। देन फिर फ्रेंड्स, टीडीएस को अगर आपका 2 बार कटा हुआ है तो उसको भी रोकने के लिए आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। देन फिर फ्रेंड्स, आपका आय प्रमाण पत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको मिल जाता है। देन फिर सरकारी टेंडर्स के लिए या तो फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देन फिर फ्रेंड्स, वीज़ा के लिए भी अप्लाई करने के लिए आपको आईटीआर फाइल की आवश्यकता होती है। देन फिर फ्रेंड्स, अपने व्यावसायिक यानी कि बिजनेस घाटे को अगले वर्ष में दर्शाने के लिए भी आप आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखें कि आईटीआर फाइल करने का क्या क्या बेनिफिट्स था। देन फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आईटीआर फाइल करने का जो खर्च पड़ता है, यानी कि जो कस्टमर से हमें, जैसे अगर कोई सैलरी पर्सन है उसका आईटीआर फाइल करने का कस्टमर से चार्ज हमें 399 रुपये लेना है, जिसमें से कि हमें हमारा हैंड टू हैंड 128 रुपये 49 पैसा यानी कि 128 जो हमारा कमीशन मिल जाता है। देन फिर किसी बिजनेस या अदर इनकम जो कि आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम का हो तो फिर उसके लिए 642 रुपये हमें कस्टमर से चार्ज करना है, जिसमें कि हमारा जो 206 रुपये 75 पैसा कमीशन बन मिल जाता है। देन फिर फ्रेंड्स, अगर अदर कोई बिजनेस है या तो फिर कोई अदर इनकम है जिसका सालाना टर्नओवर जो 20 लाख रुपए से अगर अधिक है तो फिर फ्रेंड्स, उसमें जो कस्टमर से हमें 1770 रुपये चार्ज लेना है, जिसमें से कि 570 रुपये हमें हमारा कमीशन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन फिर कैपिटल गेन इनकम को जो उसको रजिस्टर करने के लिए 3540 रुपये कस्टमर से चार्ज करना है, जिसमें से कि हमारा 1140 रुपये हमें हमारा कमीशन हैंड टू हैंड मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने के लिए कस्टमर का पैन कार्ड होना चाहिए। देन फिर फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने से पहले अगर आप चाहें तो कस्टमर का जो है क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल में जाकर के उसका एक रजिस्ट्रेशन यानी कि कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है जिसमें कि आपको एक आईडी पासवर्ड बन जाएगा और वो आईडी पासवर्ड आपको याद रख लेना है। और फ्रेंड्स, अगर रजिस्ट्रेशन ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर लेने से क्या है कि हमारा थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट चला जाता है और कस्टमर का भी काम थोड़ा सा तुरंत हो जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप अपना देख लीजिएगा कि कस्टमर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पर वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है फ्रेंड्स तो फिर चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन में और आपको दिखलाते हैं कैसे कैसे हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल में रजिस्टर करना है। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल खोल लेना है और गूगल में हमें लिखना है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो ई पे टैक्स लिखा हुआ है इसी पोर्टल में हमें ओपन हो जाना है।
ओपन होने के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं अगर रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर में क्लिक करना है। देन फिर फ्रेंड्स रजिस्टर करने के लिए आपके पास में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आधार कार्ड में फ्रेंड्स मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहने के बाद फिर आपका फ्री में आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, और रजिस्टर होने के बाद फिर आपको अपना आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ आपसे पैन कार्ड का पैन कार्ड का नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। पैन कार्ड का नंबर डालना है। देन फिर फिल्स डिटेल में आपका सारा अपना नाम पता जो है फ्रेंड्स, नाम पता मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारा कुछ भर लेने के बाद फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फिर वेरीफाई डिटेल्स आएगा, जिसमें कि सारा कुछ अपना चेक कर लेना है कि सही जो जो भरे हैं वो है या नहीं है। देन फिर सिक्योर अकाउंट होने के बाद फिर आपका अकाउंट जो है तो यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाइएगा और आपका आईडी पासवर्ड भी बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर आईडी पासवर्ड बना लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो आईटीआर फाइल करते हैं उस टाइम हमारा आईटीआर फाइल वेरिफिकेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका बस इतना ही, बस अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है इस पोर्टल से। देन फिर आपको अपना डिजिटल से आईटीआर फाइल करने के लिए अपना डिजिटल सेवा खोलना है। उसके लिए डिजिटल सेवा का लिंक तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा। यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल का लिंक है। देन फिर यहाँ लॉगिन में क्लिक करना है और अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाल करके और यहाँ कैप्चर डालना है। कैप्चर डाल लेने के बाद फिर फ्रेंड्स साइन इन हो जाना है। साइन इन हो जाने के बाद एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप किसी तरह से अपना आईडी पासवर्ड भूल गए रहे हैं इस वाले पोर्टल का, तो फिर आप लॉगिन में क्लिक करके थोड़ा सर्वर स्लो है फ्रेंड्स इसलिए लेट लग रहा है। हाँ देख सकते हैं अपना यहाँ पर अगर आईडी भूल जाए तो यहाँ अपना पैन कार्ड का नंबर, आधार नंबर या कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम अपना एक आधार नंबर डाल के दिखलाते हैं आपको। देख सकते हैं हम अपना आधार नंबर डाल लिए हैं। देन फिर कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप पासवर्ड किसी प्रकार से भूल गए हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पासवर्ड आपको लिख लेना है। आईटीआर फाइल करने के लिए इसका पासवर्ड रहना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पर पासवर्ड रहने से हमारा वेरीफाई फास्ट हो जाता है और किसी भी कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन फिर से अपना यहीं आ जाना है। यहाँ अपना देख सकते हैं शॉर्टकट में ही आपको टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इस टैक्स रिटर्न जो शॉर्टकट में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो सो पूछा जाता है कि डू यू ऑथराइज, तो फिर आपको यस कर देना है। देन फिर फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो आईटीआर फाइलिंग का पेज है वो ओपन होकर के आ गया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सो आप वीएलई का डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो वीएलई यानी कि अपना जो है सो डिटेल यहाँ पर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर कस्टमर का फ़ोन में कॉल ना आए तो फिर जो वीएलई यहाँ पर हम लोग अपना अपना डिटेल्स भरे हुए हैं इसमें हमारा कॉल आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए वीएलई का डिटेल्स पूछा जाता है। देन फिर फ्रेंड्स यहाँ जो बेसिक डिटेल है यहाँ पर जैसे हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर का डिटेल्स भरना है। जैसे पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, कस्टमर का आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ और वो उसको लिखना है, फादर्स का नेम लिखना है, यहाँ पर जो सो फर्स्ट नेम अपना लिखना है, लास्ट नेम अपना लिखना है। यूज़र टाइप में वीएलई है या यूज़र सिटीजन है, तो फिर फ्रेंड्स अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का कर रहे हैं तो यूज़र सिटीजन में क्लिक करेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर इनकम टैक्स पासवर्ड, अभी जो हम लोग इस वाले पोर्टल में जो अपना पासवर्ड बनाए हुए थे, ठीक है, यही वाला पासवर्ड जो हम यहाँ पर लिखेंगे। पासवर्ड लिखने से फ्रेंड्स हमारा प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, प्लस वेरिफिकेशन भी फास्ट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोन में कॉल आएगा कस्टमर का फ़ोन में, उसके बाद फिर उसी में कॉल से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। देन फिर फ्रेंड्स यहाँ जो है सो कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखना है, कस्टमर का ईमेल आईडी लिखना है,
पिन कोड लिखना है, एड्रेस लिखना है। देन फिर फ्रेंड्स यहाँ जो है सो अपना कस्टमर का जितना भी बैंक अकाउंट्स हो सारा बैंक अकाउंट को ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सो IFSC कोड लिखना है। जैसे कि हम एक IFSC कोड लिख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अकाउंट नंबर भी लिख लिए अपना। फिर यहाँ अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ठीक है। आपका जिस टाइप का भी अकाउंट हो फ्रेंड्स अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। एग्जांपल के लिए यह जो हमारा सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में क्लिक करेंगे। देन फिर फ्रेंड्स यहाँ जो सो पूछता है कि मेन अकाउंट, यानी कि मेन अकाउंट इस टाइप से क्लिक कर देने से मेन अकाउंट में जैसे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट ये है कि फ्रेंड्स जो हमारा अधिक TDS कटा हुआ था वो रिटर्न जो है सो इसी अकाउंट में आएगा। तो अगर हमको इसी अकाउंट में TDS अपना रिटर्न लेना है तो उसको मेन अकाउंट में क्लिक कर देंगे। देन फिर फ्रेंड्स अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट है तो अपना बैंक अकाउंट का फिर से IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके फिर यहाँ ऐड मोर में क्लिक करके अपना जितना भी सारा बैंक अकाउंट हो फ्रेंड्स अपना सारा का सारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन फिर यहाँ देख सकते हैं हमसे पूछ रहा है असाइनमेंट ईयर, यानी कि असाइनमेंट ईयर्स का मतलब हो गया फ्रेंड्स असाइनमेंट ईयर को जो है तो आप इस वाले पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर और असाइनमेंट ईयर देख सकते हैं। फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 के लिए असाइनमेंट ईयर हम लोग 22-23 बोलते हैं, ठीक है। देन फिर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असाइनमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं, ठीक है। फिर आप अपना ITR सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ समझना है तो इस वाले पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं। देन फिर फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछ रहे फ्रेंड्स आपका मेन इनकम सोर्स क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें हमारा मेन इनकम सोर्स सेलेक्ट करना है। मेन इनकम सोर्स आपका सैलरी इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है या फिर कैपिटल गेन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे अगर आपका सैलरी इनकम है तो फिर उसके लिए यस करेंगे। अगर आपका देन फिर आपका टोटल एनुअल सैलरी कितना है वो लिखना है, ठीक है। फिर फॉर्म 16 आपको यहाँ पर देना है ना। लेकिन अधिकतर हमारे पास में जो आते हैं वो सैलरी वाला होते हैं या फिर बिजनेस वाला होते हैं, कैपिटल गेन होते हैं, यही तीनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें रहता है तो ये मांगता है ना। देन फिर अगर आप बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में यस करेंगे। यहाँ पर ये पूछता है कि आपका लेस देन 20 लाख का टर्नओवर है आपका बिजनेस का साल का, या फिर मोर देन 20 लाख, ठीक है। देन फिर कैपिटल गेन में भी देख सकते हैं अपलोड ब्रोकन स्टेटमेंट मांगता है, ठीक है। देन फिर यहाँ लास्ट में अगर आपका जो जो येस है तो फिर येस करना है। जैसे कि हमको जिसका भरना है वो बिजनेस इनकम है उसका, ठीक है। तो फिर उसके लिए येस में क्लिक किए और उसके बाद फिर लेस देन 20 लाख उसका इनकम है, ठीक है, ये किए। देन फिर फ्रेंड्स यहाँ पूछता है इज़ योर एनुअल इनकम इज़ मोर देन 2.5 लाख रुपये, ठीक है, यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। यस यस नो या फिर नो श्योर, ठीक है। तो फिर यस में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर बोलते हैं फ्रेंड्स अगर किसी प्रकार से आपका जो ये कैंडिडेट है, कैंडिडेट का फ़ोन में अगर कॉल नहीं जा पाता है तो फिर BLE को कॉल आएगा, ठीक है। उसके लिए फिर बोला जाता है, ठीक है। यानी कि BLE के पास में ही ओनली वन कॉल आएगा। देन फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर कस्टमर का या कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पैन का कस्टमर का पैन कार्ड, LIC या फॉर्म 16 अगर है तो फिर आप यहाँ दे सकते हैं, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन फिर ये वाला टर्म एंड कंडीशन को इसको टिक कर लेना है। देन फिर सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में करने के बाद फिर फ्रेंड्स पेमेंट प्रोसेस तो देख ही सकते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा पेमेंट प्रोसेस आ जाता है, जिसमें हम अपना पासवर्ड डालने के बाद, वैलिड पिन डालने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाता है। OTP जो है तो फ्रेंड्स हमारा जो आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है बस उसी में आता है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा जो OTP है वो दो बार आता है, ठीक है। सबसे पहले एक बार तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स OTP एक बार देना है। देन फिर वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई OTP करने के बाद फिर प्रोस्ट में क्लिक करना है। प्रोस्ट में क्लिक करने के बाद फिर फ्रेंड्स फिर से हमारा फॉर्म 26AS इंपोर्ट करने के लिए OTP मांगता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर से एक बार वही मोबाइल नंबर में OTP जाता है।
देन फिर सबमिट करने के बाद हमारा फाइनल सबमिट हो जाता है। सबमिट हो जाने के बाद फिर फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट हमारा जनरेट होकर के आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही एक छोटा सा सिंपल कुछ था स्टेप्स, जिसे फॉलो करके हम लोग बहुत ही आसान तरीका से अपना या किसी भी कस्टमर का ITR फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनल सबमिट हो जाने के बाद जो है सो हमारा कुछ घंटों के बाद या तो फिर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर के मोबाइल में या तो फिर VLE के मोबाइल में जो है सो एक कॉल आता है टेक्स्ट टू विन के हेड ऑफिस से, जिसमें हमारा जो कैंडिडेट रहता है उसका डिटेल्स पूछा जाता है और डिटेल्स बता देने के बाद फिर जो है सो फ्रेंड्स हमारा मेल में एक E-वेरीफाई के लिए आता है। मेल में E-वेरीफाई करने के लिए फिर से कस्टमर के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर में OTP जाता है, जो कि वो OTP डाल देने के बाद हमारा फाइनल E-वेरीफाई हो जाता है एंड देन सक्सेसफुली पूरा हमारा ITR फाइलिंग डन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ITR पूरा सक्सेसफुल डन हो जाने के बाद हमारा ITR का अपना CSC ID डाल करके लॉगिन कर लेने के बाद कस्टमर का हम बैलेंस शीट भी जनरेट कर सकते हैं।